के पहले ही पाकिस्तान कई दफा जंग कर चुका है भारत के साथ और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जबकि अगर हम बैठ के बात करें, दोनों में से कोई भी, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ गलतियां हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी गलती को मानेगा, अपने आप को सही करेगा और उस तरह से चलने की कोशिश करेगा कि ठीक है, हमने हमारे साथ कुछ भी XYZ ये चीजें हमसे लोगों को शिकायत है, हम दूर करते हैं और अब ये जो बाकी की शिकायतें भारत से है, भारत भी उस पर काम करे, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। सिर्फ ये बताने से कि जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो कुछ गलत नहीं करते, सब कुछ दूसरा ही कर रहा है, उससे हमें कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। इंडिया हमेशा कंडीशनल डायलॉग की बात करता है और वो कहते हैं पहले टेररिज्म के ऊपर काम किया जाए, पहले ये किया जाए, मतलब वो टॉकिंग टेबल पर आने के लिए तैयार है ही नहीं। तो फिर इस सिचुएशन में पाकिस्तान आखिर करे क्या? देखिए मानूर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। पहली बात तो आपने ये की कि जी कंडीशनल डायलॉग की बात करता है कि अगर पाकिस्तान ये करेगा तो हम ये करेंगे। पाकिस्तान, जैसे कि इंडियंस कहते हैं जी कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी स्पॉन्सर नहीं, ये उन्होंने एक हम पे इल्जाम लगाया हुआ है। हालांकि आज जो पाकिस्तान ने राइट टू रिप्लाई जो दिया है, उसमें जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है उन्होंने UN में कहा है कि बेसिकली हमारे जो वेस्टर्न नेबर की तरफ से जो है इंडिया हमें, और कुलभूषण यादव का जिक्र किया कि वेस्टर्न नेबर की तरफ से जो हमारे मुल्क में होता है। मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जो आरजू ने बात की है। आरजू ने कहा जी कि अमन का पैगाम इमरान खान देते। मैं समझता हूँ आरजू, एक जारी बात है, इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव हम रखते हैं। जो आरजू ने कहा कि अमन का पैगाम दे, भाई हमने जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल वेट करूंगा कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो इस वक्त कोई भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से बात नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतने हैं। सो इसका मतलब यह है, पहली बात तो यह है कि उनको इस बात का पता था कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स है वो इतना ज्यादा दाएं बाजू की ताकतों के नरगे में है कि अगर कोई हुकूमत इंडिपेंडेंटली बात ही नहीं करना चाहती मानूर, तो हमने तो वेट किया। तो उन्होंने इलेक्शन से पहले, आरजू को पता है, हम इंडियन टीवी पे भी जाते रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो आप मुझे बताएं, एक तरफ एक वजीर-ए-आज़म अमन के लिए 1 साल वेट करता है और एक तरफ एक वजीर-ए-आज़म जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। हम तो बात करना चाहते थे लेकिन अब उन्होंने बात के रास्ते बंद कर दिए। शायद आरजू को इसमें बता सके कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्या बात का उन्होंने रास्ता खोला है, ये आप इनसे पूछे तो पता चलेगा। यही मेरा भी सवाल था कि आखिर अब क्या, किस तरह से और हम उनको कह सकते हैं कि आप पीस की तरफ जाएं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा बात की है। अभी आप मोदी की स्पीच देखिए, उन्होंने कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं किया, बल्कि वो कह रहे हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म हो रही है। तो वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही टारगेट करते हैं कि हम इनफ काम नहीं कर रहे। हालांकि पूरी दुनिया देख रही है अफगानिस्तान में पीस हमारी वजह से आ रहा है, हम दहशतगर्दी को हमने जिस तरह से मात दी है, तो हम ऐसे में और हम किस तरह से उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो टॉकिंग टेबल पर आए। हमारी तिजारत बिल्कुल जीरो होकर रह गई है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात, वीजा नहीं मिलते, आना जाना, पब्लिक डिप्लोमेसी और सिटीजन डिप्लोमेसी खत्म होकर रह गई है। तो हम किस तरह से उसको रिवाइव कर सकते हैं? और फिर कश्मीर का मसला वहीं का वहीं है। तो ऐसे में अब क्या मजीद हम क्या अब करें? क्या कहती हैं आप आरजू? आपको पता, आप लोगों को मालूम होगा, चीमा साहब को भी, जब क्योंकि बचपन में सब एक ही जैसे होते हैं कि जब हम लोग किसी पेपर में ऐसे चले जाते थे कि बस कोई एक ही सवाल, हमने एक ही का जवाब याद किया हो, तो जो भी सवाल आता था हम उसके नीचे वही आंसर लिख देते थे जो हम रट के गए होते थे घर से, चाहे उसका उससे कोई कनेक्शन ना हो। तो इसी तरीके से जब हम चीमा साहब और हम लोग जब जाते हैं इंडियन टीवी पे और वो हमसे कहते हैं कि जी आपने उड़ी कर दिया, आपने पठानकोट कर दिया, आपने पुलवामा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम हर सवाल के जवाब में नीचे कुलभूषण यादव लिख के आ जाते हैं। हाँ, जवाब ने भी तो कुलभूषण यादव किया था। तो वो वही बात यहाँ पर आती है कि हमारे जो हम बात करते हैं ना, जो हम कहते हैं कि हम टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, वो चीज हमारी ज्यादा आगे तक जाती नहीं है। अगर हम हाफिज सईद को या किसी के बारे में भी हम कहते हैं कि जी हमने उनको बैन कर दिया है, हमने उनको बंद कर दिया है, हमने ये कर दिया है, कुछ दिनों के बाद हमारे ही लोग ये बता रहे होते हैं कि वो किसी और नाम से जो है वो आगे हैं दोबारा से, चाहे वो इलेक्शंस हो या कुछ भी और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है और दूसरी बड़ी कंट्रीज हैं,
शायद इंडिया को शायद हम किसी हद तक बेवकूफ बना सके, क्योंकि हम उन्हीं में से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है वो अब हमारा इतने आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। जब भी किसी टेररिस्ट की बात होती है कि जी जिसको यूनाइटेड नेशन ने या किसी ने उसको कहा हो कि जी ये एक दहशतगर्द है, वो हमेशा पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है। हम जरूर काम करते हैं, हम जरूर काम कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा काम पायदार नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि हम परमानेंट सॉल्यूशंस कोई निकाल नहीं पा रहे, और इसके लिए जो हमारे लीडर्स बैठे हैं, जो ये इस काम के जिम्मेदार लोग हैं, उनको करना पड़ेगा। अगर आप किसी जगह पे अगर किसी लकड़ी में भी अगर दीमक लग जाती है और आप एक टेम्पररी तौर पे एक स्प्रे कर देते हैं, तो अगर आप कुछ दिन के बाद देखेंगे तो उधर वही दीमक दोबारा पैदा हो जाएगी, जो उस लकड़ी को या उस सामान को खराब करेगी। यही हाल पाकिस्तान में टेररिज्म का है, और जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से जड़ से खत्म नहीं करेंगे, जब तक कोई हमारा बिलीव नहीं करेगा। आप यूनाइटेड नेशन क्या एक दफा क्या आप 100 दफा जाके इसी तरह की स्पीचेस देते रहें, जिसमें इमरान खान साहब बहुत माहिर हैं और वो सबसे अच्छा काम यही करते हैं कि वो स्पीच बहुत अच्छी देते हैं। काश वो जो कुछ बोले उसके ऊपर अमल भी अगर हो जाए तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी नहीं चलती। मैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है कि जिससे हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उस चीज के ऊपर सख्ती से काम कर सकते हैं, जो वो नहीं करते। यहाँ पे एक मुल्ला माफिया भी है जो बार बार इस बात को गलत साबित कर देती है। अभी शिया सुन्नी कराची में जो चल रहा था, ये सब क्या था? ये टेररिज्म की ही एक फॉर्म होती है, जो आप बता रहे होते हैं कि आप में टॉलरेंस नहीं है, आप में एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। मैं चुप हो जाऊं उससे पहले चीमा साहब मुझे गोली मारे। चीमा साहब क्यों हंस रहे? नहीं, मैं ये जो पॉइंट्स आरजू बता रही हैं, इंडियन डिप्लोमेट की तरफ से भी जो रिप्लाई आया था वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही था। उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, माइनॉरिटीज की परसिक्यूशन होती है, फिर हमारी न्यूक्लियर ट्रेड के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो कमर साहब क्या कहते हैं आपके ये जो आरजू भी बात कर रही है और जो इंडिया भी बात कर रहे हैं, तो आर वी नॉट डूइंग इनफ? वी रियली नीड टू डू मोर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो मंत्र है ना, जो आरजू डिस्कस कर रही हैं या इंडियंस डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये मौकफ है, ये सिर्फ ये नहीं कि आरजू बात कर रही है, बहुत सारी दुनिया में ये बात होती है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एज फार एज डीलिंग विद टेररिज्म इज कंसर्न, हमने दहशतगर्द जमातों का इंफ्रास्ट्रक्चर जड़ से उखाड़ दिया है। आप देखें, दुनिया की कोई मिसाल दें कि क्या फाटा जैसा कोई इलाका था कि जहां पे इतनी बड़ी टेरिटरी टेक ओवर कर ली थी नॉन स्टेट एक्टर्स ने। हमारी गलतियां थी, माजी की गलतियां थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें दहशतगर्द वहां से फ्लश आउट हो गए। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लग रही है और वो हम अपने पैसों से लगा रहे हैं ताकि वहां से दहशतगर्द ना आए। आज फाटा दोबारा जो है वो बैक टू लाइफ है। बलोचिस्तान में देखें जो लड़ रहे हैं, जिनको पैसा इंडिया, कुलभूषण यादव, आरजू ने कहा जी कि हमारा पेपर सवाल कोई भी हो, हमने पेपर में कुलभूषण यादव लिखना होता है। भाई, हमने पेपर में कुलभूषण यादव लिखना है तो मुझे बताएं इंडिया के पेपर में क्या लिखा जाता है? इंडियंस क्या कहते हैं? एक ही बात, पाकिस्तान दहशतगर्दी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान करता है। उनके पेपर में क्या है? हमारे पेपर में तो यह है कि हम तो कह रहे हैं भाई कि कुलभूषण यादव रंगे हाथों पकड़ा गया। तो क्या नहीं पकड़ा गया तो फिर बताएं, या इंडियंस कह रहे हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे तो कॉन्सुलर एक्सेस मांगते हैं, लेकिन अगर हम उसका जिक्र करें तो बुरी बात है। मैं समझता ये हूं कि अगर इंडिया सीरियस है, या दुनिया का कोई मुल्क भी, बहुत हो गया भाई, हमने जो करना था कर लिया। एक चीज बड़ी क्लियर है, क्या कुलभूषण नहीं पकड़ा गया? क्या अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कराई जाती? क्या बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंडिंग नहीं की जाती? क्या ये हकीकत नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने बड़ी आइडियल कंडीशन बलोचिस्तान में रखी हुई है। और एक बात, नॉन स्टेट एक्टर की बात की जाती है, मुझे बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट नहीं करता? छोटा सा मैं एक रेफरेंस दे दूं, मानूर, आपको पता है कि जब था बांग्लादेश तो उसमें मक्ती बैनी को कौन सपोर्ट करता था? आरजू काज़मी। ये बड़ा अहम पॉइंट है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन टेरिटरी थी, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ये इंडियंस को इस चीज का मुक्ति बैनी क्या बनाया उन्होंने, ताकि पाकिस्तानी रियासत से लड़ सकें।
तो पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद तो इंडिया ने रखी, कोई इसमें बात क्यों नहीं कर रहा? जो हम लैक फिर कहाँ पे कर रहे हैं? क्या हम इसको ठीक तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे अपनी इमेज को, अपने पॉइंट को? क्योंकि सारी गेम ही नैरेटिव बिल्डिंग की है। इंडिया का अगर आप कह रही हैं कि प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ, तो हम किस तरह से फिर इसको काउंटर करें? क्योंकि यूएन की स्पीच तो हमारी वैसे की वैसी ही होती है कमोबेश, जिसके ऊपर हम वही बातें कर रहे होते हैं बढ़ा चढ़ा के, लेकिन हम कहीं भी अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से हमने कभी इफेक्टिवली उनको पोर्ट्रे नहीं किया। तो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हम अपनी कैसे बना सकते हैं फिर? लेकिन उसके लिए ये है ना मानूर कि हमें सख्ती से काम करना होगा। ये नहीं कि अक्टूबर में क्योंकि एफएटीएफ आ रहा है तो हमने 2-4 लोगों को जिनके नाम आए, अक्सर हम सुनते रहते हैं कि जी वहां पे टेररिस्ट डिक्लेयर हुए हैं यूएन में, तो हमने उन्हें पकड़ के बंद कर दिया, और उसके बाद जब हम एफएटीएफ का टाइम निकल गया तो वो फिर बाहर आजादी से घूम रहे हैं। या हमारे यहाँ अगर कोई चीज गलत हो रही है, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया कुछ नहीं करता और सारा कुछ हमने ही किया है, और लेकिन बात सारी ये है कि एक ही हर सवाल के जवाब में एक ही जवाब हम नहीं दे सकते। जो कोई हमसे कुछ सवाल करेगा हम आगे से वही जवाब एक लिखेंगे नहीं। हमारे पास भी अगर इंडिया हमारे पास 4-6 एलिगेशंस लगाता है तो उसके जवाब में हमारे पास भी उतने। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भारत आपके साथ रिलेशन अच्छे रखे, मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से बात मैं कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि पाकिस्तान को लगता है या फिर उसके एंकर्स जितने भी मीडिया के लोग हैं उसकी गवर्नमेंट को लगता है, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले उस रोग एलिमेंट को स्टॉप करना पड़ेगा कि जो भारत के अंदर हमेशा आतंकवादी हमले करवाने के लिए तैयार रहते हैं। अब 2004 से 2014 की कांग्रेस की गवर्नमेंट देख लीजिए, उसमें कितने सारे टेररिस्ट हमले हुए हैं भारत के अंदर। अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ट्रेन हमला, मुंबई हमला, कितने सारे हमले हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद देखिए 2014 के बाद अब सिस्टम तो वही था, लेकिन उस सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो 2014 में फिर से बदला, मतलब कि मोदी सरकार आने के बाद फिर से बदला। और उसके बाद कश्मीर को अगर छोड़ दे तो कहीं पर भी आतंकवादी हमला पूरे देश में नहीं हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तान को अगर हमारे साथ बात करनी है तो सबसे पहले उसको अपने रोग एलिमेंट को स्टॉप करना पड़ेगा। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।